बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हरगिज़ तुम सआदत से हमकिनार नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक राह खुदा में वो न ख़र्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। इस आय मुबारका का अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत और बाअमानी इतलाक़ अगर कहीं होता है तो वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर होता है। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की राह में ताहयात अल्लाह की राह में वो चीज़ें ख़र्च की हैं जो उन्हें अज़ीज़ थीं, वो चीज़ें तक़सीम की हैं जो उन्हें पसंद थीं। आपने इमाम हसन के दस्तरख़ान का तज़किरा सुना होगा कि इमाम हसन का दस्तरख़ान कितना वसी था और कोई भी उस अहद में ऐसा शख्स नहीं था कि जो इमाम हसन के यहाँ आया हो और उनके दस्तरख़ान से भूखा चला गया हो। रिवायतों में है इमाम हसन के ताल्लुक़ से कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम साल में एक दिन ऐसा करते थे कि अपने घर का सारा साजो सामान उठाकर घर के बाहर शाहराह आम पर रख देते थे। लोग आते थे और अपनी पसंद की चीज़ें उठाकर ले जाते थे। तो किसी शख्स ने पूछा कि फ़र्जंद रसूल, आप अपने सारे घर का साजो सामान हर साल शाहराह आम पर रख देते हैं और लोग उसे उठाकर ले जाते हैं अपने अपने एतबार से, तो जब अगर आपको ये साजो सामान तक़सीमी करना है तो आप अपने घर से ये काम क्यों नहीं कर देते हैं, शाहराह आम पे क्यों रखते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि मैं शाहराह आम पर अपने घर का सारा असबाब इसलिए रख देता हूँ कि जब कोई भी लेने वाला आएगा, कोई ज़रूरतमंद आएगा, वो सामान उठाएगा और चला जाएगा, उसकी आंखें मुझसे दो चार नहीं होंगी। अगर मेरे घर से वो सामान उठा कर लेके जाएगा और मेरी आँखों से उसकी आँखें मिलेंगी, मेरी नज़रों से उसकी नज़रें मिलेंगी, तो उसे एक लम्हे के लिए ही सही शर्मिंदगी ज़रूर होगी बाद में, जब कभी सोचेगा, जब मेरा सामना होगा कि मैं इनके घर से सामान उठाकर लेकर आया था। लेकिन जब वो शाहराह आम से उठाकर लेके जाता है तो उसे लगता है कि तो इमाम हसन को मालूम ही नहीं है कि हम उनके यहाँ से क्या लेकर आए और कौन क्या ले गया। तो मैं आने वाले को, सायल को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब वो आए यहाँ सर और यहाँ से आके कोई भी सामान लेकर जा रहा है अपनी पसंद का, तो वो शर्मिंदा ना हो, उसकी आँखों में निदामत ना हो और वो खुशी खुशी जाए और खुश रहे जाने के बाद। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक एक कदम पे आप देखें कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है इमाम हसन की, कि अगर हम इमाम हसन की सीरत को अख्तियार करें तो हमारी ज़िंदगियां भी रोशन व मुनव्वर हो सकती हैं। इमाम हसन जिस तरह से अपने घर का मालो असबाब शाहराह आम पर रख देते थे और लोग उठा के ले जाते थे, उसी तरह से रिवायतों में है कि इमाम हसन साल भर रुकूमात को जमा करते, मेहनत करते और जो रुकूमात उनकी उस मेहनत के ज़रिए से उनके पास आती वो उस सारी रकम को गरीबों में तकसीम कर देते। तो किसी चाहने वाले ने कहा, कहें फ़र्जंद रसूल, कभी कुछ इतना तो रख लिया करें कि आपके खराजात जो हैं वो उससे पूरे हो सकें। आप इतनी मेहनत से और इतनी ज़्यादा मशक्क़त से ये रकम जमा करते हैं और फिर सारी गरीबों में तकसीम कर देते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि क्या तुम्हें अपने रब पे भरोसा नहीं है जो मैं अपने लिए रकम को रोक लूँ? कहा, अच्छा सरकार, फिर आप सारी रकम क्यों तकसीम कर देते हैं, कुछ तो रख लिया कीजिए अपने लिए। तो इमाम ने फरमाया, मैं डरता हूँ इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथ को इन गरीबों पर, इन मज़दूरों पर रोक दूँ और मेरा रब मेरे लिए अपने हाथ को रोक ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना मुमकिन हो सके उनकी इमदाद करूँ और उन तक रुकूमात को पहुँचाऊँ। तो हमें नाज़रीन चाहिए कि हम इमाम हसन की सीरत को अख्तियार करें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, हमारे पास रुकूमात हैं, तो हम उन्हें मुस्तहक़ीन तक पहुँचाएँ। अगर हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सच्चे परस्तार हैं, सच्चे अक़ीदतमंद हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनकी सीरत पर अमल करें और जो हक़ गरीबों का हमारे पास महफूज़ दौलत की शक्ल में वो हम उन तक पहुँचाएँ। यही इमाम हसन को
सच्चा खराज अक़ीदत होगा हमारी तरफ से। और इमाम हसन के ताल्लुक़ से मैं एक बात और इस मौके पर अर्ज़ करना चाहूँगा। एक एतराज़ है जो अक्सर इमाम हसन के ताल्लुक़ से होता है, और इमाम हुसैन के हवाले से भी वो बात कही जाती है कि इमाम हसन ने सुलह की और इमाम हुसैन ने जंग की। तो ख़याल रहे, ना इमाम हसन ने सुलह की और ना इमाम हुसैन ने जंग की। इमाम हसन से सुलह की गई और इमाम हुसैन से जंग की गई। अगर सुलह की गई तो इमाम हसन ने उसे कबूल किया, इमाम हुसैन से जंग की गई तो इमाम हुसैन ने उसे कबूल किया। ना इमाम हसन ने अपनी तरफ से सुलह का पैगाम भेजा, ना इमाम हुसैन ने जंग की दावत दी अपनी तरफ से। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि जब शरायत सुलह तहरीर किए गए तो आप देखें इमाम हसन ने उसमें क्या कहा। वो 3 शर्तें बहुत अहम हैं जिन्हें तमाम मुवर्रिखीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम हसन ने इस मौके पर जो पहली शर्त रखी थी वो क्या थी। कभी आपने गौर किया इस पर? इमाम हसन ने जो शरायत सुलह रखे उसमें पहली शर्त ये रखी थी कि अमीर शाम कुरान और सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होगा। दूसरी शर्त इमाम हसन ने रखी कि अहले कूफा और गुरबा के नाम एक मखसूस ख़जाना किया जाएगा जो उनसे मुख्तस होगा, जो गरीबों को दिया जाएगा। तीसरी शर्त इमाम हसन ने तहरीर फरमाई कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो मिंबरों से उनको बुरा भला कहा जा रहा है उस सिलसिले को रोक दिया जाएगा। ये इमाम हसन ने अपनी तरफ से एक पैगाम दिया। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि वहाँ से सुलहनामे के लिए जिस पर शरायत सुलह लिखी गई हैं वो अमीर शाम के यहाँ से कागज़ आया था, वो कलम अमीर शाम के यहाँ से आया था। तो कोई भी मग़लूब शख्स कभी भी याद रखिएगा अपनी शर्तें नहीं मनवा पाता है। जो गालिब होता है वही शख्स अपनी शर्तें मनवाता है। इमाम हसन ने शरायत सुलह लिख कर बता दिया कि हम मग़लूब नहीं हैं, हम गालिब हैं, गालिब अला कुल्ले गालिब के फ़र्जंद हैं। और इमाम हसन ने कहा जाता है कि किसी कमज़ोरी की वजह से हालात साथ नहीं दे रहे थे, उस वजह से सुलह कर ली थी। ऐसा नहीं है। उसका असल सबब क्या था? अल्लामा इक़बाल ने अपने 4 मिसरों में बयान किया और कहा, यके शमे शबिस्तान हरम हाफिज़े जमीयत खैरुल उमम ता नखेज़द आतिश पैकारों की पुश्त पाजद बसरे ताजो नगी। फरमाया क्या कहना उस हसन मुश्तबा का कि जो शमे शबिस्तान हरम हैं और जिन्होंने तमाम जमीयत की, तमाम उम्मत की अपनी ज़हानत और ज़कावत से, अपनी फिरासत से हिफाजत का फरीज़ा अंजाम दिया है। ता नखेज़द आतिश पैकारों की पुश्त पाजद बरसरे ताजो नगी। उन्हीं ने फितना और फिसाद की आग ना रोशन होने पाए, इसलिए तख्त और ताज को ठोकर मार दी। तो इमाम हसन ने किसी कमज़ोरी की वजह से सुलह नहीं की थी, बल्कि तख्त और ताज को ठुकराया था इमाम हसन ने। और इन्हीं अशार को उर्दू में अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी मरहूम ने भी क्या खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया है। अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी ने कहा था कि ठुकरा के तख्त चल दिए इस बांकबन के साथ, शाही लिपट के रह गई पाए हसन के साथ। लोगों अमीर शाम कुजा और हसन कुजा, बुत का मुकाबला न करो बुत शिकन के साथ। बुत का मुकाबला न करो बुत शिकन के साथ, वो हाथ और बैत फासिक करें गलत, खेलें जो हाथ जुल्फ़ रसूल ज़मन के साथ। कब सुलह की थी मुआहिदाए अमन था फ़कत, काबे का फ़ख्र सुलह करे अहरमन के साथ। तो इमाम हसन ने सुलह नहीं की थी बल्कि मुआहिदाए अमन किया था, उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया था, फितना व फ़साद की आग को गुलजार किया था। वमा अलैना इल्लल बलाग।